तो वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जुड़ गए हैं। तमाम चर्चा और जानकारी हम तक साझा यहां पर करेंगे। विपिन, आपसे जानना चाहूंगा, जो बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया गया है, महायुति की तरफ से प्रदर्शन किया गया है, क्या उम्मीद आप कर रहे थे? कांटे की टक्कर बताया जा रहा था, लेकिन बीजेपी जो है ब्लॉकबस्टर पार्टी बनकर उभरी है महाराष्ट्र में। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विक्ट्री हुई है यहां पर, और ये पहले हरियाणा में और उसके बाद महाराष्ट्र में। तो इससे ये बात साबित हो गई है कि यहां पर जो मोदी फैक्टर है और मोदी का करिश्मा है वो बरकरार है, क्योंकि जो जितने आलोचक हैं वो ये बात बार बार हर एक मंच से बोल रहे थे कि वो मोदी का करिश्मा अब है नहीं, और वाराणसी में भी जो उनका विनिंग मार्जिन था वो कम था काफी। तो यानी कि इन सब बातों पे, अटकलों पे विराम लग गया है। और सबसे अच्छी बात है जो भाजपा के दृष्टिकोण से देखी जाए कि यहां पर जो अंदर खाने से खबरें आ रही थी कि ऑल इज नॉट वेल बिटवीन बीजेपी आरएसएस, ऑल इज नॉट वेल बिटवीन मोदी, अमित शाह एंड योगी, तो उन बातों को भी विराम लग गया है। और सबसे अच्छी बात है कि इस समय एज अ कोहेसिव यूनिट इन लोगों ने काम करा है, और उसका नतीजा ये हुआ है कि जो ऐतिहासिक जीत इन्होंने महाराष्ट्र में दर्ज करी है अपने बाकी दलों के साथ मिलकर, सहयोगियों के साथ। विपिन, आपने बहुत महत्वपूर्ण यहां पर बात कही है कि मोदी का मैजिक चला है, लेकिन ये मैजिक झारखंड में क्यों फेल होता हुआ नजर आया? वहां हार के क्या कारण आप मानते हैं? नहीं, देखिए, हर एक वोटिंग पैटर्न कोई ऐसा नहीं है कि हम हिंदुस्तानी सब एक हैं, और यहां पर लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्दे होते हैं। तो वहां पर जनता किन मुद्दों के आधार पर अपना बेशकीमती वोट डालती है वो उस पर निर्भर करता है, उनके विवेक पे निर्भर करता है। आदिवासी का हमने देखा था मुद्दा यहां पर बहुत उठता हुआ नजर आया था, और क्या आदिवासी की पसंद मोदी बनते हुए नजर नहीं आए? या हम हेमंत सोरेन की बात करें, वो सिंपैथी गेन करते हुए नजर आए? देखिए, एक सिंपैथी फैक्टर, इमोशनल फैक्टर, वो एक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो भी बड़ा कारगर साबित हुआ, क्योंकि वो जेल रह के आए, उसके बाद लोगों की जो एक सहानुभूति थी उनके साथ, तो वो शायद मुझे लगता है तब्दील हुई है वोटों में। और जिस तरह से उनको उनके समर्थन में ये जेएमएम को वोट मिला है, तो यहां पर देखिए ये डिपेंड्स ऑन स्टेट टू स्टेट, कि यहां पर कर्नाटक में देखा था, कर्नाटक में अलग समीकरण थे जब कांग्रेस ने वापसी करी, उसके बाद हिमाचल में अलग मुद्दों के आधार पर कांग्रेस की वापसी हुई। और वही बात अगर करें झारखंड की, तो झारखंड में अलग मुद्दे हैं, महाराष्ट्र में अलग मुद्दे हैं, हरियाणा में अलग मुद्दे हैं, उत्तर प्रदेश में ले आप 9 सीटों पे जो उपचुनाव हुआ है, वहां पर 7 सीटों पे अगर भाजपा ने बाजी मारी है, एक उनके साथ में आरएलडी ने बाजी मारी है, तो उसके अपने मायने हैं। तो यहाँ इसका मतलब है कि यहाँ पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्दे हैं। जनता किस पे अपना भरोसा कायम रखती है, ये उनके विवेक पे निर्भर करता है। ठीक है। अमूमन कहा जाता है कि भाई हम राज्य के विधानसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, पैटर्न और मुद्दे अलग होते हैं। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, और विधानसभा चुनाव में जो होते हैं सीधे तौर पर वहां पर जो राज्य के हैं वो मुद्दे होते हैं। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा, हम 6 महीने के दरमियान की बात करते हैं, बीजेपी को 48 में से 9 सीटें यहां पर मिली थी। ऐसी क्या हवा चली जो बीजेपी ने बाजी यहां पर एकदम से पलट दी? आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है, आप बधाई के पात्र हैं। देखिए, यहां पर नेता वही होता है जिसे पॉलिटिकल मैच्योरिटी कहते हैं, कि जो अपनी पुरानी गलतियों से सीख ले ले। अगर मिसाल के तौर पे देवेंद्र फडणवीस की बात करें जी, तो उन्होंने चुनाव के जब नतीजे आए 2024 के लोकसभा महाराष्ट्र के संदर्भ की अगर बात करें, तो उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए बोला था कि अब वो संगठन को मजबूत करेंगे, क्योंकि उन्हें पता था चुनाव नजदीक है, राज्य चुनाव। तो यहां पर उस चुनावी प्रक्रिया में वो जुट गए, जमीनी हकीकत को जाना और युद्ध स्तर पे लग गए अपने कार्यकर्ताओं के साथ। तो फलस्वरूप ये जो आज नतीजे आए हैं, तो यहां पर 2024 में जो गलतियां करी थी भाजपा ने, क्योंकि आत्मविश्वास होना अच्छी बात है, लेकिन जैसे कि आरएसएस मुखिया ने एक बात बोली थी, बातों बातों में एक संकेत दिए थे कि अहंकार नहीं होना चाहिए। तो आप 400 पार बोली जा रहे हैं, अंत में 240 में आपको संतुष्ट होना पड़ा भाजपा को। तो यह इसका मतलब है काफी कुछ मंथन करा होगा, और यहां पर अपनी रणनीति में बदलाव लाया होगा,
भाजपा ने, उनके कार्यकर्ताओं ने, शीर्ष नेतृत्व ने, तो जब बैठकों का दौर चला होगा तो ये आकलन करा होगा कि जनता की नब्ज कहाँ कमी रह गई, जनता की नब्ज समझने में। और जो प्रचंड बहुमत चाहिए था हमारे को, जो स्पष्ट बहुमत चाहिए था, उससे अगर दूर रहे हैं, आज अपने सहयोगियों के सहारे हम लोग सत्ता पे काबिज हुए हैं, तो वहां पर अब कैसे पुरानी गलतियों से सीख ली जाए। तो यहां पर समझदार उसको कहते हैं जो पुरानी गलतियों से सीख ले। तो यहां पर भाजपा ने हरियाणा में भी और महाराष्ट्र में गलतियों से सीख ली और कांग्रेस के और महाविकास अघाड़ी के मुंह से जीत छीनती हुई बीजेपी और जो है महायुति वो नजर आई। चलिए